सो गाइस दिस इज़ माय सेकंड पार्ट ऑफ डिमांड चैप्टर, सेकंड पार्ट है। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस। वैसे ही मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ दैट मेरे इकोनॉमिक्स का जो ये वीडियो है, ये चैनल है, इट इज़ ओनली विद एग्जाम्पल्स। और आप इसको सुन के यही बोलेंगे दैट बोले मेरे लिप्स आई लव इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग है, आज हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड की। देखिए वी ऑल नो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ती है एंड वाइस वर्सा, समथिंग लाइक सी सॉ। अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। सेम हैपेंस हियर। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? ए की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, बी की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं ए और बी को जोड़ देता हूं, प्लस करूंगा, दिस बिकम्स ए मार्केट डिमांड। यानी कि मार्केट डिमांड क्या है? इज ए टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। और ये हमने दो इंडिविजुअल्स लिए हैं, सो दिस इज मार्केट डिमांड एंड दीज आर इंडिविजुअल डिमांड्स। ओके, अब देखिए ये हम डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं किसको? इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड को। ये वही फिगर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए हाउ विल मेक एन इंडिविजुअल डिमांड, अगेन इंडिविजुअल डिमांड एंड दिस इज मार्केट डिमांड। देखिए दिस इज इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एज, दिस इज ऑफ बीज। अब मैं एक ही लिए क्या करूंगा? मैं एक ही लिए लेके चलूंगा प्राइस एंड डिमांड। ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स में प्राइस यहाँ आती है और डिमांड यहाँ आती है, इंडिविजुअल डिमांड यहाँ आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, जब मेरी प्राइस, इसको हम तो मार्किंग कर सकते हैं जस्ट लाइक ज्योमेट्री होती है, सिंपल ज्योमेट्री है। अब देखिए मेरी मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 2100। तो मैं क्या करूँगा? 25, 50, 75, 100। मैंने ऐसा कर लिया मार्किंग। ओके, अब चाहे 10-10 कर लें तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा हमारा। हमें तो एक पर्टिकुलर साइज में शो करना है। बी पे आइए, बी कितना है मैक्सिमम? 50। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। मार्केट डिमांड कितनी है मेरी? 150। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ले लूँगा लाइक 25, 50, 75, 100, 125 एंड 150 तक। ठीक है जी, कहाँ तक ले लूँगा इसको? टिल 150 तक। ओके, अब देखिए लेट्स पॉइंट बनाते हैं कि हम, जब ये डिमांड 5 थी, प्राइस 5 थी, तो डिमांड कितनी थी मेरी? 100। एक पॉइंट ये हो गया। देखिए सर किसी बात करूं, मेन पॉइंट क्या है इस डायग्राम समय? मैं सिर्फ इन दो की बात कर रहा हूं। जब बी का डायग्राम बनाऊंगा तो बात करूंगा प्राइस एंड बी की डिमांड की। जब मार्केट डिमांड बनाऊंगा तो बात करूंगा प्राइस एंड इस डिमांड की। सो लेट अस स्टार्ट विद ए। जब प्राइस 5 थी तो डिमांड मेरी 100 थी। जब मेरी प्राइस 7 रुपये हुई तो डिमांड कितनी होगी मेरी? 75 हो गई। जब मेरी प्राइस 9 हुई तो कितनी हो गई? 50 हो गई। और 11 थी कितनी हो गई? 20। लेट्स से समवॉट हियर। ओके, एग्जैक्ट नहीं है पॉइंट्स। दिस इज ए डिमांड कर्व। ऐसे आप बी का बना सकते हैं और ऐसे आप मार्केट डिमांड बना सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, बी कैसे बनेगा? प्राइस और बी की फिगर्स लेकर के। मार्केट डिमांड कैसे बनेगी? प्राइस और मार्केट डिमांड को लेकर के। तो दिस इज हमारा क्या पूरा हो गया है? इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन कंसेप्ट की। देखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिमांड फंक्शन। देखिए ये कैसे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिमांड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, एक्स इज ए प्रोडक्ट, एक्स कैन बी कोक, इट कैन बी शू, इट कैन बी कार, इट कैन बी मैगी और चॉकलेट्स। एक्स इज ए प्रोडक्ट, एक्स इज ए एनी प्रोडक्ट। ये कोई से प्रोडक्ट ले सकते हैं इसको हम। फंक्शन ऑफ मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन, इज ए फंक्शन ऑफ किस चीज़ का? पी एक्स। अब देखिए व्हाट इज पी एक्स? पी एक्स मीन्स इट्स ओन प्राइस। यानी कि अगर मैं कोक की बात कर रहा हूँ तो कोक की प्राइस। समझिए कैसे? वाकई में देखिए ना, डिमांड कोक की, क्या कोक की प्राइस से डिपेंड नहीं करेगी? क्योंकि अगर कोक की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा। तो ये तो हो गया मेरा पी एक्स। नाउ व्हाट इज पी आर? इसके लिए हम डिटेल में बढ़ते हैं। तो एक पहले काम करते हैं। ओके चलिए पहले हम आ जाते हैं इनकम पर, इसको बाद में लेंगे। हमने पी एक्स पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज वाई? वाई इज इनकम। वाई क्या होती है हमारी? इनकम। अब देखिए कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आप डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे? इनकम कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे। तो डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द बायर। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया इनकम हो गया पूरा। कम टू टेस्ट, टी क्या हो गया? टेस्ट। इफ यू लाइक टेस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट
तो उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे? येस ऑफ कोर्स। और आई डिसलाइक द टेस्ट, वो मुझे तो भैया टिकिया पकौड़ी चाट पसंद नहीं है भैया, उसमें बहुत ऑयली होता है, आई डोंट लाइक इट। तो उसमें डिमांड कम रहेगी ऐसे कस्टमर्स की जो कहते हैं नो नो भैया वी वांट फ्रूट जूसेस। तो पता चला ठेलों पर जहाँ जूस बनता है वहाँ भीड़ लग रही है, जिस हो गया टेस्ट। नाउ व्हाट इज ई होता है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, उम्मीद क्या है कि सपोज कीजिए आपको पता है कि कर्फ्यू लगने वाला है, कोई झगड़ा हो गया है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन से कि कर्फ्यू लगेगा, तो अचानक डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही अगर जो आपके होते हैं मिडिल मैन, आड़ती लोग, बिजनेसमैन, उन्हें पता है कि प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं, तो आपने देखा होगा अचानक प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, क्यों? वो उसको स्टोर कर लेते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा खरीद रहे हैं, वो स्टोर करते हैं, इसलिए दाम बढ़ जाते हैं। तो उम्मीदें भी डिमांड पर बहुत असर डालती हैं। अब देखिए बचा है पीआर। पीआर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में इसके बाद। देखिए पहले जाने व्हाट आर रिलेटेड गुड्स एंड व्हाट आर अनरिलेटेड गुड्स। देखिए कहीं ना कहीं कॉफ़ी और टी में एक रिलेशनशिप है कि नहीं है? कि है, यस। ऐसे ही कॉफ़ी और किसी नमकीन में एक रिलेशनशिप है, और से कोक और बर्गर्स में एक रिलेशनशिप है। ठीक है जी। वन एग्जाम्पल, इसका सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ऐसे ही लेट अस से लिम्का एंड कोक में एक रिलेशनशिप होगी। लाइकवाइज बटर एंड ब्रेड। लेट अस से मोर लाइक एग्जाम्पल, ये तो पुराने एग्जाम्पल हो चुके हैं। लेट अस से शेविंग क्रीम एंड रेजर, इनमें रिलेशनशिप है। अब देखिए पॉइंट क्या आता है, देखिए रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप्स, ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट्स। दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, एंड दीज आर, ये लोग क्या है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूट्स क्यों हैं? क्योंकि भैया मैं जाता हूँ दुकान के पास, भैया कॉफ़ी है, नहीं है, चल चाय दे दे। एक मेरा फ्रेंड जाता है, भैया लिम्का है, और क्या है, कहता कोक है, कोक दे दे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कोई सा भी एक चलेगा। ओके, सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉफ़ी और टी। लेट से हम लिम्का और कोक के लिए चल रहे हैं किसी एक को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेट से लिम्का और कोक, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। ओके, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। अब देखिए कोक चाहिए तो भैया मैं तो कोक भैया बिना बर्गर या बिना पिज़्ज़ा के साथ नहीं खा सकता, तो ये हमेशा साथ साथ चलेंगे। भैया शेविंग क्रीम है तो उसके साथ रेजर भी चाहिए, यस और नो? तो ये हमेशा साथ साथ चलते हैं, दे गो टुगेदर। दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें हम किसी एक को लेके चलते हैं। लेट अस से कि लोग हमेशा कोक के साथ बर्गर खाना पसंद करते हैं। किसके साथ? कोक के साथ बर्गर खाना पसंद करते हैं, यानी कि ये साथ साथ चलते हैं हमेशा। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए इनकी डिमांड चैप्टर क्या डेफिनेशन होगी। अब देखिए सोचिए, अगर लिम्का की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, क्या लिम्का की प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होगा, इसके सारे कस्टमर्स इधर भागेंगे क्योंकि कोक की तो प्राइस नहीं बढ़ी है, तो क्या होगा, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखिए बुक्स में आप यही पाएंगे डेफिनेशन, ये नहीं कि लिम्का और कोक, बुक में डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट की होती है। इफ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ अदर गुड विल ऑल्सो इंक्रीज। ये होगा सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग नेचुरली बर्गर की डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Once again, if the price of one good increases, then the demand of the other good will decrease. अगर ये होता है definition, it is complementary. अगर ये होता है, it is a substitute good. अब देखिए type of goods is very important
क्योंकि देखिए डिमांड जो हमने अभी पढ़ा है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ, डिमांड डिपेंड करती है कि गुड्स किस टाइप के हैं। आइए जाने इनका मतलब क्या है। गिफन गुड्स कहलाते हैं जनरली आपके कोर्स में ये चीप गुड्स, यानी इन्फीरियर, सस्ती क्वालिटी का सामान, लाइक मोटा नमक, ये देखिए मूंगफली, गरीब के लिए मूंगफली तो अमीर के लिए क्या हो जाएगा, पिस्ता। चीप गुड्स, सस्ता सामान। नॉर्मल गुड्स होते हैं जो सभी लोग खाते हैं, मिल्क, क्लोथ्स, शूज़ एक्सेट्रा। लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, डायमंड्स, एयर कंडीशंस एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो जनरली वी हैव 3 टाइप ऑफ गुड्स। अब देखिए जानते हैं कि इसमें इनकम इफेक्ट क्या है और प्राइस इफेक्ट क्या है। देखिए चलिए पहले हम लेके चलते हैं गिफन गुड्स। इसमें जानते हैं व्हाट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और दूसरा हो जाएगा क्या, प्राइस इफेक्ट। दूसरा हो जाएगा प्राइस इफेक्ट। अब देखिए कम टू, हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी, गिफन गुड्स की। देखिए इनकम इफेक्ट क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड हो जाएगी कम। ध्यान दीजिए फिर से, अगर आदमी की, कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है, इनकम इफेक्ट बात करें। देखिए इनकम इफेक्ट मीन्स व्हाट, इनकम इफेक्ट मीन्स कि इनकम बढ़ने पर उसका डिमांड पर क्या असर हुआ। याद रखिएगा, दिस इनकम इफेक्ट। एंड व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पे क्या असर हुआ। ठीक है। इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ने पर डिमांड पे क्या असर पड़ा। देखिए इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, जब इनकम बढ़ेगी तो मूंगफली खाएंगे, आई विल ईट काजू एंड किशमिश। मैं सस्ता गेहूं क्यों लूँगा, मैं तो अच्छी क्वालिटी गेहूं लूँगा। तो इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं इनकी डिमांड कम हो जाती है इनकम के बढ़ने पर। कम टू नॉर्मल गुड्स, अगर आपकी नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ेगी, इनकम राइजेस, तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। वाई, क्योंकि हम ज़्यादा दूध ले लेंगे। अब हम दूध से खोया, पनीर, आइसक्रीम खाते हैं। क्लोथ्स 5 जोड़ी ले लेते हैं और शूज़ 5-6 ले लेते हैं। लग्जरी गुड्स, इसमें क्या होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज, दिस इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। अब देखिए कम टू प्राइस इफेक्ट। अब देखिए अगेन गिफन गुड्स, अगर गिफन गुड्स में की प्राइजेस बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। देखिए वाई, सोचिए एक गरीब की दृष्टि से, लेट्स से गेहूँ, वो तो वैसे ही गरीब लोग हैं, उनके लिए गेहूँ, चटनी, सब्जी मेन चीज़ होती है, खाना, एसेंशियल खाना जो है। तो अगर गेहूँ के दाम बढ़ेंगे तो तुरंत स्टोर करेंगे, यानी कि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है नेचुरली, क्योंकि नॉर्मल गुड्स हैं। देखिए डेफिनेशन यही कहती है कि इनकी प्राइसेस बढ़ रही है तो इनकी डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब देखिए ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इकोनॉमिक्स जो होती है उसमें हमेशा एक एवरेज आदमी की बात की जा रही है, ना गरीब की, ना एवरेज आदमी की, ना अमीर की। हम क्या लेके चलते हैं इसमें, एवरेज लोग, ठीक है ना, एवरेज कंज्यूमर्स। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक कीजिए इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप न्यू हैं, ताकि आप लोगों को नए नए मेरे वीडियोस और जो है नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बस यहाँ पर आप एक चीज़ और जान रहे हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड व्हाट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। देखिए अगर दोनों एरोज साथ साथ चलते हैं, दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। दिस इज नेगेटिव, अगर एक के बढ़ने पर दूसरा कम होता है इट इज़ नेगेटिव, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है या एक के घटने पर दूसरा घटता है इज कॉल्ड पॉजिटिव। लेकिन जहाँ डायरेक्ट अपोजिट चल रहे हैं इज कॉल्ड नेगेटिव, और साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पॉजिटिव। अब इस पे और जाइए, लग्जरी में क्या होगा, अगर लग्जरी की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनकी डिमांड भी जनरली कम हो जाती है, अगेन ए नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जान लिया है गुड्स के जो टाइप्स होते हैं, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट का क्या असर पड़ता है इन तीनों गुड्स के ऊपर, एंड व्हाट इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड व्हाट इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप।
ओके।